हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं का शारीरिक विकास के बारे में बताएंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास बालक का किस तरह से होता है। तो शैशवावस्था में जन्म के समय शिशु का 7.15 पाउंड होता है उसका वजन, और बालिका का 7.13 पाउंड होता है। तो दोनों का अलग अलग होता है। बालक का थोड़ा सा ज़्यादा होता है बालिकाओं की अपेक्षा। अब आते हैं लंबाई की तरफ, देख लेते हैं। तो जन्म के समय बालक 20.5 इंच का होता है और बालिका 20.3 इंच। पहले के शुरू के वर्ष में शिशु की लंबाई 10 इंच, दूसरे वर्ष में 4 या 5 इंच, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में इनकी लंबाई कम बढ़ती है। यानी शुरू में लंबाई इनकी बहुत अच्छी बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे 4-5 वर्ष में उनकी लंबाई थोड़ा सा कम बढ़ने लगती है। इस तरह से जन्म के समय बालक बालिकाओं से भार में ज़्यादा होते हैं, उसी तरह लंबाई में भी बालक बालिकाओं से ज़्यादा होते हैं, जैसा कि मेंशन भी किया है, आप देख भी रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं, भार हो गया, लंबाई हो गया। अब आपका सिर और मस्तिष्क कैसा होता है उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हड्डियाँ। 270 नवजात शिशु की हड्डियाँ होती हैं। पूरी शैशवावस्था में ये हड्डियाँ कमज़ोर लचीली होती हैं, फिर धीरे धीरे हड्डियाँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। शैशवावस्था में शुरुआती दौर पे ये थोड़ी सी वीक होती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर ये स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। आइए देख लेते हैं कि दांत। छठे माह में शिशु के अस्थायी दांत निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत भी हम लोग कहते हैं। 4 वर्ष की आयु में ये सारे दांत निकल जाते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं शिशु के नीचे के 2 दांत निकलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे दांतों की संख्या बढ़ने लगती है, लेकिन स्टार्टिंग नीचे के 2 दांतों से होती है। 4 वर्ष की अवस्था में उसके सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। कहते भी हैं कि दूध के दांत अस्थायी होते हैं, इनके हटने के बाद ही फिर स्थायी दांत आते हैं। तो ये दांत टूट जाते हैं, तो ये अस्थायी दांत होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उनके और अंग कौन कौन से विकसित होते हैं। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी धीमी कभी तेज चलती है। 3 वर्ष की आयु में शरीर और मस्तिष्क में संतुलन शुरू हो जाता है और उसके सभी अंग कार्य करने लगते हैं। शुरू में बच्चे का मस्तिष्क और शरीर एक साथ कार्य नहीं करता है, फिर धीरे धीरे शरीर और मस्तिष्क आपस में बैलेंस बनाने लगते हैं और फिर वो कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं। तो ये है आपका शैशवावस्था, जिसमें आपके विभिन्न शारीरिक अंगों पे प्रकाश डाला गया है। शैशवावस्था के बाद अब आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है आइए देख लेते हैं। पहले हम उसका भार ले लेते हैं। 12 वर्ष के अंत में उसका भार 80 और 95 पाउंड के बीच रहता है। 9 या 10 वर्ष की आयु में बालक का भार अधिक होता है, उसके बाद बालिकाओं का भार बढ़ता है। यानी 10 वर्ष के बाद बालिकाओं का भार में वृद्धि होती है और 9 और 10 वर्ष से पहले बालकों के भार में वृद्धि होती है। उस समय बालिकाओं का भार उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ता है जितनी तीव्र गति से बालकों का बढ़ता है। तो शुरुआत में बालकों का भार ज़्यादा होता है, उसके बाद बालिकाओं का ज़्यादा होता है। अब आइए लंबाई ले लेते हैं। तो 6 से 12 वर्ष में लंबाई कम बढ़ती है, 2 से 3 इंच ही लंबाई बढ़ती है। 12 वर्ष के बाद फिर लंबाई अच्छे से बढ़ने लगती है। तो इस बीच यानी बाल्यावस्था में बालकों की लंबाई थोड़ी सी उतनी तीव्र गति से नहीं, लेकिन बढ़ती है, थोड़ी सी धीमी गति से बढ़ती है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं सिर व मस्तिष्क। 5 वर्ष की अवस्था में सिर प्रौढ़ आकार यानी 90% और 10 वर्ष की आयु में 95% होता है। 5 वर्ष की अवस्था में सिर का विकास आपका 90% हो जाता है और 10 वर्ष की अवस्था में आते आते 95% तक सिर का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका हड्डियाँ। जन्म के समय बालक की हड्डियाँ, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जन्म के समय बालक की कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो ऑलरेडी हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जन्म के समय बालक की हड्डियाँ 270 होती हैं। फिर कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वैकल्पिक अति लघु में, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता रहता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है,
ये अवस्थाएं, तीनों अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो। इन अवस्थाओं को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इससे संबंधित कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर ये पूछ लेता है कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां बालकों में होती हैं, कि जन्म के समय बालकों की संख्या हड्डियों की 270 होती है, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी हड्डियों की संख्या बढ़ती है और उन हड्डियों में जो लचीलापन रहता है शैशवावस्था में, वो बाल्यावस्था में आके दृढ़ता उनमें आती है और हड्डियों की संख्या बढ़ के यानी 270 से बढ़ के 350 हो जाती है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हुई? 350। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हुई? 270। नेक्स्ट है आपका दांत। 6 वर्ष की आयु में बालक के दूध के दांत टूट जाते हैं और उसकी जगह स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12 और 13 वर्ष की आयु में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। ये पूछ लेता है कि स्थायी दांत कब निकलते हैं, तो 12 या 13 वर्ष की अवस्था में स्थायी दांत निकल आते हैं। किस अवस्था में दूध के दांत गिरते हैं, तो 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरते हैं। स्थायी दांतों की संख्या क्या होती है? स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। तो बहुत क्लियरली आपको क्वेश्चन भी मेंशन करते चलना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप लोग इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते चलेंगे तो आपको ही थोड़ी सी सुविधा होगी। नेक्स्ट है आपका अन्य अंग। इन अंगों के अलावा और कौन से अंग हैं जो विकसित होते हैं बाल्यावस्था में? 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 27% होता है। 12 वर्ष की आयु में दिल की धड़कन 1 मिनट में 85 बार धड़कता है। ये भी दे देगा कि बाल्यावस्था में दिल की धड़कन कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में बाल्यावस्था में दिल की धड़कन 85 बार धड़कता है। बालक के कंधे चौड़े होने लगते हैं, कूल्हे पतले होने लगते हैं, यानी उनकी शारीरिक मांसपेशियां थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं। कूल्हे वगैरह में भी चेंज दिखते हैं आपको। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक और बालिकाओं के यौनांगों का विकास तीव्र गति से होता है। तो ये है आपका पूरा बाल्यावस्था का शारीरिक विकास। अब आइए किशोरावस्था में देख लेते हैं कि अंगों का विकास कैसे होता है। तो पहले उनका भार देख लेते हैं। बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। इस अवस्था में बालकों का भार अधिक बढ़ता है बालिकाओं की अपेक्षा। अवस्था के अंत में बालक का भार बालिकाओं से 25 पाउंड अधिक होता है। यानी किशोरावस्था में बालिकाओं का भार थोड़ा कम बढ़ता है, बालकों का ज़्यादा बढ़ता है। अब आइए देख लेते हैं लंबाई। तो बालक की लंबाई 18 वर्ष या उसके बाद तक भी बढ़ती है, जबकि बालिकाओं की लंबाई केवल 16 वर्ष तक ही बढ़ती है। यानी बालिकाओं की लंबाई थोड़ा कम बढ़ती है बालकों की अपेक्षा, बालकों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है। सिर व मस्तिष्क का विकास कैसे होता है? 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूरा विकास सिर का हो जाता है इस अवस्था के और मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। यानी सिर का पूरा विकास हो जाता है और मस्तिष्क का भार भी बढ़ता है 1200 से लेकर 1400 के बीच में। नेक्स्ट है आपका दांत। तो इस समय सारे स्थायी दांत निकल जाते हैं। किशोरावस्था में लगभग सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं। विजडम टीथ, जिसे हम लोग कहते हैं अक्ल के दांत। अक्सर आप घर में सुने होंगे कि मेरा दांत दर्द हो रहा है, मेरे अक्ल के दांत निकल रहे हैं, उसे ही कहते हैं। इस अवस्था के अंत में यह निकलता है या प्रौढ़ावस्था के शुरुआत में अक्ल के दांत निकलते हैं, जो कि 4 होते हैं, बिल्कुल लास्ट में निकलते हैं। जो पहले आपकी बाल्यावस्था में संख्या कितनी थी? 32, जबकि दांतों की संख्या कितनी होती है? 36। ये जो 4 दांत, 2 नीचे 2 ऊपर रहते हैं, वो आपके किशोरावस्था के लास्ट में या प्रौढ़ावस्था के स्टार्टिंग में निकलता है। तो दांत हो गया, भार हो गया, मस्तिष्क हो गया। अब अन्य अंगों पे भी प्रकाश डाल लेते हैं। तो 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का लगभग 33%, 16 वर्ष की अवस्था में 44% बढ़ता है। दिल की धड़कन आपकी 1 मिनट में 72 बार आपका धड़कता है। बालक के सीने और कंधे सुडौल होते हैं और बालिकाओं का वक्ष स्थल और कूल्हे उनके चौड़े होते हैं।
इस अवस्था में बालक में स्वप्न दोष और बालिकाओं में मासिक धर्म आरंभ हो जाता है इसी अवस्था में। तो ये था आपका शारीरिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में बालक और बालिकाओं का कैसे होता है, ये आज हम आपको बताए हैं। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है एड्यूरिंग ब्यूटी, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसमें हम अपने व्लॉग्स डालते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का रिव्यू डालते हैं, तो उस चैनल को भी आप जाके देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।